मैं ऐसी शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं और हमारे रहनुमा भी हैं और हमें हर वक्त सपोर्ट भी करते हैं। आपकी भरपूर तालियों में कादिर बख्श कलमती साहब वो आए और अपना मौक़िफ़ बयान करें और हमें बताएं मलीर एक्सप्रेसवे और मलीर में बदअमनी के हवाले से। यहाँ खुशबुओं की रिफाकतें न तुझे मिली न मुझे मिली, वो चमन के जिस पे गुरूर था न तेरा हुआ न मेरा हुआ, वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में जिन्हें मैंने कह सका न मैं लिख सका, कि ज़बां मिली तो कटी हुई कि कलम मिला तो बिका हुआ। स्टेज पर बैठे हुए कायदीन और सामने पिंडाल में बैठे हुए मलीर के बुजुर्गों, नौजवानों, मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर हम मलीर एक्सप्रेस वे के हवाले से जमा हुए हैं। बहुत सारे दोस्तों ने बातें की और मैं उन बातों को थोड़ा सा ऐड करते हुए आगे बढ़ूँगा। मलीर हम सब का माजी, मलीर हम सब का हाल, मलीर हम सब का मुस्तकबिल, मलीर हम सब का सूरज, मलीर हम सब का चांद, मलीर हम सब का सुबह, मलीर हम सब का शाम। मलीर हमारी जन्मभूमि और मलीर हम सोचते थे कि हमारा जाए मदफन, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें मैं समझता हूं कि बहादुर शाह जफर ने सही कहा था कि कितना बदनसीब है जफर, 2 गज जमीन भी मिल न सकी कुएं यार में। तो आने वाले वक्तों में तो यही लग रहा है कि बहादुर शाह जफर को तो रंगून में जगह मिली थी, हमें कहां जगह मिलेगी इसका हमें नहीं पता। मलीर जिसकी मिट्टी में दफन होकर फूल बनकर खिलने का सपना देखा था हमने, और ये आरज़ू थी कि इसकी नदियों में हम बहकर, इसकी खेतों में हम लहराकर खुशियों से झूमते रहें। लेकिन आज पोजीशन ये है कि न कोई जाहो मंजिल न रोशनी का सराग, खलाओं में भटक रही है जिंदगी मेरी, इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरे हमनफस मगर यूं ही। एक तरफ मलीर के हुक्मरान हैं और दूसरी तरफ मलीर के अवाम, एक तरफ हाकिम हैं और दूसरी तरफ महकूमिन, एक तरफ जालिम हैं तो दूसरी तरफ मजलूम। वही हालात हैं फकीरों के, दिन फिरे हैं फकत वजीरों के। वही अहले वफा की सूरत हाल, वारे न्यारे हैं बेजमीरों के। हर बिलावल है देश का मकरूज, पांव नंगे हैं बेनजीरों के। तो ये सूरत हाल है यहाँ मलीरियों के साथ। मलीर एक्सप्रेस में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मसला है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे मलीर एक्सप्रेस वे से भी कहीं ज्यादा बड़े मसले हैं। बैरिया टाउन की जो कब्जागिरियत थी, उस कब्जागिरियत का सिलसिला आज भी नहीं रुका है। आज भी वो सिलसिला उसी तरीके से जारी है जिस तरीके से उसका आगाज 2013 में हुआ था। पिछले हफ्ते भी मैंने 2 केसेस फाइल करवाए हैं बैरिया टाउन के खिलाफ। तो आज भी वो सिलसिला जारी है और जुल्म सितम का बाजार वहाँ पे आज भी जो है उसी तरीके से जारी है।
लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा किया जा रहा है, लोगों की गांव गोठों पे कब्ज़ा किया जा रहा है, रास्ते ख़त्म किए गए हैं, नदी नाले ख़त्म किए गए हैं, माहौलियात को तबाह किया गया है। और आने वाले दिनों में उसके जो नुकसानात हैं उसका शायद हमारे जो हुक्मरान तबका है वो सोच भी नहीं रहा है, उसकी सोच में भी नहीं है कि हम किस तबाही की तरफ जा रहे हैं। एजुकेशन को ले लें, तबाह है, एजुकेशन मुकम्मल तौर तबाह है। मलीर में एजुकेशन इस हद तक तबाह है कि हमारे नौजवानों को अब तालीम हासिल करने का शौक ही सिरे से नहीं रहा। कोई भी नौजवान जिसको आप ले लें वो एजुकेशन की तरफ जाने के लिए तैयार ही नहीं है, वो एजुकेशन की तरफ माइल ही नहीं है। वजह यह है कि मेरिट का जो है खात्मा किया गया है, मेरिट तबाह किया गया है, सिफारिशी कल्चर को प्रमोट किया गया है, जिसकी वजह से नौजवानों में मायूसी है। वो कहते हैं कि हम पढ़कर क्या करें, पढ़कर हमारी हासिलात क्या होंगी। इसी वजह से हमारे जो नौजवान हैं वो पढ़ाई की तरफ उनका रुझान ही नहीं है। पूरी मलीर में कोई भी शख्स यहाँ पे बैठा हुआ है, मुख्तलिफ गोटों से आए हुए हैं, एक भी बंदा उठकर बताए कि उसके गांव में मंशियात के मरीज नहीं हैं। हर गांव में मंशियात की तबाही फैल चुकी है और नौजवान मंशियात में दिन ब दिन मंशियात की लत में मुब्तला होते जा रहे हैं। हमने मंशियात के खिलाफ यहाँ 4 साल पहले तारिक बलोच बैठे हैं, इन्होंने यहाँ तहरीक शुरू किया था और हम सब उस तहरीक के साथ जुड़े और हमने हुकूमती इख्तियारदारों से एक रिहेबिलिटेशन सेंटर का मुतालबा किया, लेकिन आज तक वो रिहेबिलिटेशन सेंटर का मुतालबा भी पूरा नहीं हुआ। तो आप इन हुक्मरानों से क्या तवक्का रख सकते हैं। रेती बजरी का जो एक सिलसिला था उठने का, जिसपे बैन लगा हुआ है, दफ़ा 144 लगा हुआ है, लेकिन यहाँ की हुकूमती इख्तियारदारों की सरबराही में, उनकी सरपरस्ती में, उनकी रजामंदी से आज भी रेती बजरी का जो है सिलसिला उसी तरीके से जारी है। गैर कानूनी हाइड्रेंट जो पानी को ख़त्म कर रहे हैं, जिससे पीने के पानी के मसाइल, एग्रीकल्चर तो अपनी जगह, लेकिन पीने के जो पानी के मसाइल हैं वो भी मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में हमें पेश आ सकते हैं। तो इन सब मसलों को हल करने के लिए, इन सब मामलात को ठीक करने के लिए हमें जो है मुत्तहद होना पड़ेगा, हमें इत्तेहाद करना पड़ेगा। हम अभी गुलशन कलमती साहब ने एक बात की, खासकेली साहब, याकूब खासकेली साहब ने एक बात की कि लोग आते नहीं हैं। तो इसका मैं जवाब दूंगा, और माजी में यूसुफ मस्ती खान साहब भी अक्सर जलसों में बैरिया टाउन के हवाले से ये बात करते रहे हैं कि लोग हमारे साथ जुड़ते नहीं हैं। लोग हमेशा 2 रीज़न्स होते हैं लोगों के जुड़ने के, एक रीज़न खौफ, दूसरा रीज़न लालच। ये 2 रीज़न हैं जो आपके साथ लोग जुड़ेंगे। हमारी जो यहाँ पॉलिटिक्स है, जो हम हिज़्ब इख्तिलाफ की यहाँ पे सियासत कर रहे हैं मलीर में, वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी हुई नहीं है। वो छोटे छोटी पार्टियां हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे कम्युनिटीज़ के इत्तेहाद हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि लोग जो है, लोगों को देखें, लालच इंसान का फितरी अमल है। ये लालच नहीं है, बल्कि ये उनकी एक नीड है, ज़रूरत है। एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, नौकरियां, रोज़गार, पानी, ये इंसान की बुनियादी ज़रूरियात हैं। मुफलिसी हिस्से लिताफत मिटा देती है, भूख तहजीब के आदाब बुला देती है। तो लोग जो हैं उनको भूख के मसले हैं, लोगों को पानी के मसले हैं, लोगों को रोज़गार के मसले हैं। इसीलिए जो है लोग इन जो है अपोजिशन की इस सियासत के साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। अभी आपने देखा होगा, जब मैंने मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत की थी तो मैंने मलीर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा किया था। तो हम कैसे कहें कि लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है? लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। आप हमारे जो कायदीन यहाँ बैठे हैं, इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप क़यादत करें, हम आपके पीछे आएंगे। आप एक अलायंस बनाएं और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हिस्सा लें। बल्दियात से शुरू करें, बल्दियाती इलेक्शन लड़ें। मैं नहीं लड़ूंगा, आप लड़ें, आप चेयरमैन बने, आप वाइस चेयरमैन बने, हम आपकी क़यादत में काम करेंगे। और यहाँ के लोग चाहते हैं कि आप ये करें।
आप सिर्फ जलसे करके आप जो है फिर गुफ्तन निशस्तन बर्खास्तन वाली कहानी हो जाती है, तो फिर लोग कैसे जुड़ेंगे? लोग आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। मेरा जलसा इस बात की गवाह है कि लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन लोगों के बेसिक नीड्स की आप पॉलिटिक्स करें, लोग आपके साथ जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे? दूसरी तरफ जो हुक्मरान पार्टी है, उनसे ज़ाहिर है लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं, उनसे उनके मसले हल हो ना हो, लेकिन हम सब उम्मीद से तो हैं ना, हम सब उम्मीद से तो हैं, इसीलिए लोग हुक्मरान पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आप मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स करें, अलायंस बनाएं, आपकी क़यादत में हम आपके पीछे आने के लिए तैयार हैं, लेकिन लोग आपके साथ जुड़ेंगे। दूसरी बात, हमारे लोगों में सियासी अवेयरनेस नहीं है, कम है। लोग सियासत पर एतबार नहीं करते। उसकी भी वजह है, उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ माजी में जितने भी यहाँ पे जो इक़्तिदारी पॉलिटिक्स में लोग रहे हैं, माजरत के साथ, हो सकता है मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं अपने आप को भी उससे बरीउज़्ज़िम्मा करार नहीं देता। हम जब हमारे मामलात हुकूमती पार्टी के साथ ख़राब होते हैं तो हम दूसरी साइड में चले जाते हैं, और जब हमारे मामलात ठीक होते हैं हम फिर हुकूमती पार्टी में घुस जाते हैं। फिर लोग कैसे हम पे एतमार करेंगे? हम एक नज़रिए के साथ, एक फ़िक्र के साथ, एक सोच के साथ अगर जुड़े रहें, लोग हमारे पीछे आएंगे, हम पे एतबार करेंगे। तो हमें लोगों में सबसे पहले जो है ना सियासी अवेयरनेस भी पैदा करना होगा। लोगों को सियासी तौर पे मोबिलाइज़ करके, उनमें अवेयरनेस पैदा करके उनको अपने साथ जोड़ना होगा। सियासत नस्लों की तमीर का काम है। सियासत जो है, हम सियासत का जो पौधा लगाते हैं उसके जो फल हैं वो कल परसों तरसों नहीं बल्कि नस्लें खाती हैं। आज अगर हम देख रहे हैं ना, दुनिया में यूरोपियन अक़वाम जो दुनिया पे रूल कर रहे हैं, उनके बड़ों ने ये पौधे 16वीं सदी में लगाए थे। 16वीं सदी में जिन कौमों ने अपनी तरक्की के पौधे लगाए थे, आज वो दुनिया पे रूल कर रहे हैं। और हमारा बदनसीबी से जो रिंद और लाशार का जो जंग हुआ था, वो भी 16वीं सदी का वाक़या है। हमारे उस वक्त के बड़ों की गलती की वजह से आज हम भुगत रहे हैं, और उनकी उस वक्त की जो है सरबराहन की अच्छाइयों और नेकियों की वजह से आज वो दुनिया पे रूल कर रहे हैं। तो आज हम जो पौधा लगाएंगे सियासत का, वो हमारी नस्लें खाएंगी। सियासत नस्लों की तामीर का काम है। सियासत कोई मजाक नहीं है जिसको हमने मजाक बना रखा है, मजाक समझा हुआ है। सियासत नस्लों के लिए की जाती है, नस्लों की तामीर के लिए की जाती है। सियासी गलतियों की जो है ना कौमों को कीमत चुकानी पड़ती है। ग्रामर की गलतियां हम दूर कर सकते हैं, कारोबार में हम फाइनेंशियल गलतियों को जो है ना कंपनसेट कर सकते हैं, लेकिन सियासी गलतियों की कौमों को कीमत चुकानी पड़ती है। और आज हम जो है अपने माजी की गलतियों की कीमत चुका रहे हैं। आज भी जो है हमारे जितने भी यहाँ पे सियासी लोग हैं, हम एक दूसरे पे जो हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासत करते हैं, बदकिस्मती के साथ हम एक दूसरे पे ट्रस्ट भी करने के लिए तैयार नहीं। हमें एक दूसरे पे ट्रस्ट करना होगा, भरोसा करना होगा। हाथ की जो 5 उंगलियां हैं वो बराबर नहीं है। अगर माजी में किसी ने आपको धोखा दिया है तो रोज़ रोज़ आपको धोखा नहीं होगा, ये बात अपने जहन से निकाल दो। और एक मेन स्ट्रीम इत्तेहाद की बुनियाद रखो, आज यहाँ पे बात करो, उसकी बुनियाद रखो। देखो लोग आपके साथ कैसे नहीं जुड़ेंगे। यकीनन लोग आपके साथ जुड़ेंगे, लोगों के मसले बहुत हैं। और दूसरे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं माजरत के साथ जो हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासत भी करते हैं, लेकिन बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अफसोस के साथ माजी में देखा है, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, मैं खुद भी शामिल हूँ उसमें। फिर हम इन्हीं लोगों को जो है जब इलेक्शन का टाइम होता है तो हम इनकी इलेक्शन कैंपेन में आगे आगे होते हैं, इनको मुबारकबाद देने सबसे पहले पहुँचे होते हैं। तो इसका मतलब है कि हम हुए, कि तुम हुए, कि मीर हुए, सब के सब उसके जुल्फों के असीर हुए। हम सब के जो हैं पैरों के कुरे फिर वहीं इक़्तिदारी जमात की तरफ जाते हैं। यही वजह है
कि लोग हमसे जुड़ते नहीं हैं, लोग हम पे भरोसा नहीं करते। एक स्टैंड लो, एक जो है कुव्वत बनो, एक सोच रखो, एक फिक्र रखो और स्ट्रिक्टली अपना मौक़िफ़ रखो। लोग क्यों नहीं जुड़ेंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और दूसरा, कुछ लोग ये कहते हैं, पिछली दफ़ा जलसा हुआ, दूसरे दिन मैंने क्या कहूँ, बस तो नाराज़गियाँ पैदा होती हैं कि फ़लाँ अच्छे हैं, फ़लाँ अच्छे हैं, लेकिन उनकी पार्टी अच्छी नहीं है। वो फ़लाँ, अगर मैं कादिर बख्श कलमती अपने घर में होता हूँ तो मैं अपने घर के मामलात का जवाबदार हूँ। जब मैं अपने कंपनी के ऑफिस में पहुँचता हूँ तो मैं अपने कंपनी के मामलात का जवाबदार हूँ। लेकिन जब मैं ये स्टेज पे आता हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हर अच्छे बुरे अमल का मैं जवाबदार हूँ। तो जो लोग यहाँ पे इक़्तिदारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो इक़्तिदारी पार्टी के जितनी भी मामलात हैं जिन्हें हमें नुकसान पहुँच रहा है, चाहे वो एक्सप्रेसवे का मसला हो, चाहे वो बैरिया टाउन का मसला हो, चाहे वो एजुकेशन का मसला हो, चाहे वो मुंशियात का मसला हो, चाहे वो कोई भी मसला हो, वो जिम्मेदार हैं, वो सब जिम्मेदार हैं। भाईजान, हमेशा मुझे वक्त के ख्याल की पर्ची मिलती है। अगर मेरी बातें आप लोगों को पसंद नहीं हैं तो आप मुझे स्टेज भी ना दिया करें। हमेशा पर्ची मुझे क्यों मिलती है? आपने दे दिया, चलो मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ। तो हम एक्सप्रेसवे या किसी भी किस्म की तरक्की के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम उस तरक्की के ख़िलाफ़ हैं जो हमारे नफ्स पे पाँव रख के दी जाए हमें, जिसमें हमारी राय को शामिल नहीं किया जाए। हम उस तरक्की के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, उसके ख़िलाफ़ मजम्मत भी करेंगे, उसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत भी करेंगे। तो ये बैरिया टाउन का मसला हो या मलीर एक्सप्रेसवे का मसला हो, मलीर एक्सप्रेसवे का मसला यहाँ के लोगों की मर्ज़ी से हल किया जाए, ये मेरा मुतालबा है, ये मेरी पार्टी का मुतालबा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप लोगों ने मुझे सुना, बर्दाश्त किया, बड़ी मेहरबानी।